हमारी ऑपोजिशन इसका इतना कड़ा विरोध क्यों कर रही है? आज़ादी के तुरंत बाद ही हमारे देश में इलेक्शन हुए नहीं क्योंकि हमारा संविधान नहीं तैयार था। 1959 में पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला स्टेट में लोकल गवर्नमेंट को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया। जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इस टॉपिक में इंटरेस्ट लिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। दोस्तों आज के मेरे इस टॉपिक का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका मतलब लगभग हम सबको पता ही है। जिनको नहीं पता, सिंपल साधारण भाषा में पूरे देश में एक साथ सारे चुनाव करा दिए जाएं। दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके पीछे इतना क्यों फोकस कर रही है और हमारी ऑपोजिशन इसका इतना कड़ा विरोध क्यों कर रही है? ये दो मेजर सवाल हैं जिनका जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वो कहते हैं ना कि अगर किसी घटना के बारे में जानना हो तो उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जानने के लिए हम थोड़ा पीछे हिस्ट्री में चलते हैं। तो दोस्तों 1947 में जैसा हमें पता है हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के तुरंत बाद ही हमारे देश में इलेक्शन हुए नहीं क्योंकि हमारा संविधान नहीं तैयार था। सन 1950 तक संविधान तैयार हुआ। फिर सन 1952 में पहली बार लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के चुनाव एक साथ किए गए, जो कि सन 1957 तक बरकरार रहे। 1957 में फिर एक बार दोनों स्टेट असेंबलीज और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए। फिर सन 1959 में पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला स्टेट में लोकल गवर्नमेंट को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया। फिर 1960 के बाद अलग अलग वजहों से और भी स्टेट्स में धीरे धीरे स्टेट असेंबलीज प्री डिज़ोल्व होती रहीं। अब जिनका नतीजा सन 2023 तक ये है कि आज की डेट में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सिर्फ ऐसी 4 स्टेट्स बची हैं जिनके इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन के साथ कंडक्ट होते हैं। तो दोस्तों अगर पिछले 5 साल का एक एवरेज लगाया जाए तो जिसमें सिर्फ लोकसभा और विधानसभा यानी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन लगभग 12 से 13 बार हुए हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एक साल में 2 इलेक्शन। एक साल में 2 इलेक्शन का मतलब इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन से पहले 2 महीने का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता लगाती है, जिसकी वजह से नो न्यू वर्क एंड पॉलिसीज। और सेंट्रल गवर्नमेंट को हर कैंपेन में हिस्सा लेना ही पड़ता है क्योंकि लोकप्रिय रहना है, तभी तो सेंटर में बने रहेंगे। तो दोस्तों जिसका मतलब ये है कि साल के 12 महीनों में 4 महीने इलेक्शन कैंपेनिंग चलेगा, बचे 8 महीने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ साल के 12 महीनों में 8 महीने ही फोकस कर पाती है। और कई बार ऐसे महत्वपूर्ण काम भी होते हैं दोस्तों कि कैंपेनिंग की वजह से वो पेंडिंग हो जाते हैं, और पेंडिंग होने का मतलब समझ सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इससे एक सवाल और उठता है कि करंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही इसके बारे में सोचा है? इससे पहले कभी किसी ने कोई सुझाव या कुछ ऐसा नहीं दिया? दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने 1983 में एक साथ चुनाव करने की बात की थी। उसके बाद लॉ कमीशन की 1999 में आई रिपोर्ट में भी एक साथ चुनाव करने का जिक्र हुआ था। और तो और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी पार्टी लाइन से हटकर उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रस्ताव दिया था, पर जिसका कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। अब दोस्तों 2014 से करंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही चल रही है। 2018 में नीति आयोग ने भी सेम सजेशन दिया, जिसको फोकस में रखते हुए करंट सेंट्रल गवर्नमेंट अब इस चीज़ पे पूरा ध्यान दे रही है और बार बार समय समय पर इस मुद्दे को उठाती भी है। दोस्तों वैसे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा जी ने भी 2022 में कहा था कि इलेक्शन कमीशन 5 साल में एक बार सारे चुनाव कराने के लिए सक्षम है। तो दोस्तों इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखना न भूलें इसका सेकंड पार्ट, जो कि बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। इसी वीडियो में वो दोस्तों इनके जवाब मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबी चली जाएगी, जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगेगी और हो सकता है कि आप पूरी ना भी देख पाएँ। जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इस टॉपिक में इंटरेस्ट लिया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।